नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिका के बराबर होगा। कोई पैसे की कमी नहीं। ये है हमारे अमेरिका में मोहल्ले की सड़क और आप देख सकते हैं कैसी यहाँ पे सड़कें होती हैं। इस सड़क को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ साइकिल ट्रैक भी है, फुटपाथ भी है, पेड़ भी लगे हुए हैं। सड़क की क्वालिटी आप देख ही सकते हो। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे बारिश आने पर सड़क पर कोई पानी भी नहीं भरता। यहाँ पर कोई वीआईपी अमीर लोग नहीं रहते, यहाँ पे सब काम करने वाली मिडिल क्लास रहती है। हम जैसे इमिग्रेंट्स रहते हैं जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हमें मिलती हैं। ये है अमेरिका की रोड। ऐसी रोड्स हमें 2024 तक बनानी थी। क्या आपको लगता है कि ये 2026 तक भी पॉसिबल है, 2030 तक भी पॉसिबल है या 2035 तक भी पॉसिबल है? ये तो खैर अमेरिका का एक गांव का रोड है जैसा बताया गया है वीडियो में। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही छोड़ दीजिए। या हो सकता है हमारे पॉलिटिशियंस जिन रोड से चलते हों वो अमेरिका जैसी हो। अब उनकी रोड अमेरिका जैसी हो ना हो, लेकिन उनकी गाड़ियाँ ज़रूर अमेरिका जैसी होती हैं, जिसके कंफर्ट से उनको पता ही नहीं चल पाता है कि रोड अमेरिका की है या इंडिया की है। खैर, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से ना ही किसी पॉलिटिशियन से मतलब है। मैं इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश के बारे में बात करूँगा, अपने देश के लोगों के बारे में बात करूँगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा, भटकिएगा नहीं। एक तरफ नेताजी बोलकर चले जाते हैं कि हमारी रोड अमेरिका जैसे बनने वाली है, फिर बोलते हैं कि हमारा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, एक दिन में हमने 40 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है। लेकिन दूसरे न्यूज़ पर तो हम फोकस ही नहीं करते, जिसमें लिखा होता है कि 2 19 साल के लड़कों की बाइक पॉट होल की वजह से स्किड हुई और उन दोनों ही लड़कों की जान चली गई। 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट धनुश्री जब एक पॉट होल से बचने की कोशिश करती हैं तो उनको एक ट्रक हिट कर देती है और उनकी भी जान चली जाती है। अनीता और उनके हस्बैंड अनिल पाटिल अपने बाइक से गांव वापस लौट रहे होते हैं। इनकी भी बाइक पॉट होल में पड़ती है, स्लिप होती है और नीचे गिरकर अनीता की जान चली जाती है। ये न्यूज़ जो अभी मैंने पढ़ी है, शायद आपको ये सब सीरियस नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जो न्यूज़ हैं वो अभी एकदम रिसेंट के हैं और हमें बहुत अच्छे तरह से पता है कि कितने % ऐसे घटनाएं न्यूज़ में आते हैं। खैर, क्या सच में पॉट होल भरना इतना ज़्यादा मुश्किल है? इन्होंने अपना 3 साल का बच्चा पॉट होल की वजह से खोया, लेकिन 11 साल से कॉन्ट्रैक्टर से केस लड़ रहे हैं कोर्ट में और ये साथ में गड्ढे भी भर रहे हैं। मुझे बता रहे थे कि आप गड्ढे भरते हैं जाके। कि मुझे अपना बच्चा दिखता है और मुझे लगता है कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ। और ये गड्ढे भरने का रीज़न सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं कर सकता, मेरे बस में भी नहीं है कि मैं पूरे देश के गड्ढे भर दूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ अधिकारियों को और ठेकेदारों को कि देखिए, आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास मनी है, आपके पास मशीन है, आपके पास मैन पावर है, लेकिन एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है इन तीनों में से, वो सिर्फ अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से जो है वो गड्ढे भर सकता है। ऐसे ही दादा विल्हौरे, जिन्होंने अपने 11 साल का बच्चा पॉट होल की वजह से खोया, ये भी आज सड़क के गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही गंगाधर तिलक हैं, जो अपने पेंशन के पैसों से लंबे समय से पॉट होल भरने का काम कर रहे हैं। अब भाई, आप सोच रहे होंगे कि हर आदमी ये काम नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। उसके लिए हमने सरकार बनाया है, उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं जिसके लिए प्रॉपर टैक्स जाता है। उनका काम होता है रोड अच्छा बनाने का, पॉट होल्स भरने का। आम आदमी का काम नहीं होता है। लेकिन ये जो 3 साल के बच्चे खोने का और 11 साल के बच्चे खोने का जो दर्द है, वो सिर्फ इन्हीं समझ सकते हैं, वो सिस्टम नहीं समझ सकता है और ये सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये खुद ही काम करते हैं ताकि कोई दूसरा बाप अपने बच्चे को ना खोए। वी ऑल नो, हमारे यहाँ लॉ है, ऑर्डर है, जस्टिस है, सॉरी लॉ है, ऑर्डर है और पैसा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रहा हूँ। एक माँ और बेटी पॉट होल की वजह से स्कूटी से गिरती हैं, माँ की डेथ हो जाती है और जब बेटी इसको लेकर उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस करती है जिसने इस रोड को बनाया था, तो आपको पता है क्या होता है? पुलिस बेटी के ऊपर उल्टा ही केस कर देती है कि आप रैश ड्राइविंग कर रही थी। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बेंगलुरु में एक हस्बैंड वाइफ बाइक से जा रहे होते हैं, पॉट होल की वजह से नीचे गिरते हैं, वाइफ की डेथ हो जाती है और इस पर उल्टा ही हस्बैंड के ऊपर डेथ बाई नेग्लिजेंस का केस हो जाता है। और पता है आपको, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस क्या बोलती है? ट्रैफिक पुलिस मानती है कि वाइफ की जान पॉट होल की वजह से गई है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये पॉट होल जो है वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। खैर, ये तो चलिए कुछ पुरानी न्यूज़ हो गई। अभी रिसेंट में 20 साल के धनुश्री के मौत के बाद बेंगलुरु में काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पॉट होल को लेकर। इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट हुआ और जब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हाईलाइट होने लगी तो अब पुलिस उस केस में रैश ड्राइविंग का एंगल निकाल रही है। लेकिन सभी को पता है कि गड्ढा वहाँ पर था और गड्ढे की वजह से उस बच्चे की जान गई है। खैर, ये सारी चीज़ें तो न्यूज़ में है और शायद इसे देखकर आप रिलेट ना कर पा रहे हो कि उस टाइम क्या सिचुएशन क्रिएट होता होगा। तो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसे देखकर
आपकी सांसें थम जाएंगी। नेक्सॉन से ये फैमिली NH9 से होते हुए जा रही है। ये एक 4 लेन रोड है, प्रॉपर हाईवे है। यहाँ पर थोड़े बहुत पैचेज हैं लेकिन रोड ठीक है, गाड़ी आराम से 80-100 की स्पीड में चलाई जा सकती है और वैसे ये चल भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही जो हुआ उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आप यहाँ पर खुद को रख कर इमेजिन करिए और सोचिए कि आपकी कितनी बड़ी किस्मत होनी चाहिए कि आप ऐसा सिचुएशन में बच पाओ। ना यहाँ पर कोई लाइट्स हैं, ना वार्निंग साइन है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर है। रोड खत्म हो गई है। कार ड्राइवर सीधा अर्थ टू मून पहुँच गए हैं बिकॉज ऑफ आर स्पेस टेक्नोलॉजी। और सिर्फ यही नहीं है, आप रात में साइकिलिंग करने निकलोगे, सामने से कोई गाड़ी आएगी, उसकी लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पर रोड है या फिर गड्ढा है, और सीधा आप अपनी साइकिल ले जाकर उस गड्ढे में गिर जाओगे। बच गए तो आपकी किस्मत, नहीं बचे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर ये 19 सितंबर की रात का एक्सीडेंट है। मैं नोएडा से लौट रहा था और यहाँ पे विश्वकर्मा रोड का पुल से नीचे उतरते हुए की रोड है। ये मेन रोड है जो कि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से हमको जोड़ती है। सो मैं डिसेंड मतलब नीचे उतर रहा था पुल से, एंड सिंस मैं साइकिल पे था तो मैं ऑब्वियसली रोड के कॉर्नर में ही चलूंगा। तो मैं रोड के लेफ्ट मोस्ट साइड पे आराम से अपना चल रहा हूँ, एंड रॉन्ग साइड एक ट्रक आता है हाई बीम के अंदर, जिसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। रोड पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, उसने हाई बीम कर रखी थी, मेरी विजिबिलिटी जीरो हुई, और जैसी विजिबिलिटी जीरो हुई तुरंत ही आगे पता नहीं ये इतना करीबन 6 फुट गहरा गड्ढा था ये, एंड उसमें मेरी साइकिल गिरी, एंड उसकी वजह से मेरे पैर में काफ़ी इंजरी आ रखी है, मेरे हाथ में स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी आ रखे हैं। मैं नहीं कह रहा मेरे को बहुत मेजर इंजरी आ गई, बट ये मेजर इंजरी हो सकती थी, भगवान ने बचाया मेरे को। और ऐसे मेरे पास ना जाने कितने सारे वीडियोस आते हैं। कोई गाड़ी ले जा रहा होता है, पहिए गड्ढे में पड़ते हैं, उसके पहिए फट जाते हैं। आपकी किस्मत है तो आप बचेंगे, नहीं किस्मत है तो नहीं बचेंगे। कोई गाड़ी टर्न से मुड़ रहा होता है ब्रिज की तरफ, ब्रिज से पहले ना तो कोई वार्निंग साइन होता है, ना ही ब्रिज पर कोई रेलिंग होता है, वो गाड़ी ले जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। किस्मत है तो बचे, नहीं किस्मत है तो नहीं बचे। आपका बच्चा ऑटो से नीचे उतरता है, रोड के बजाय उसको सीधा गड्ढा मिलता है, वो भी सीधा गड्ढे में गिरता है। उसकी भी किस्मत अच्छी है तो बचेगा, नहीं अच्छी है तो नहीं बचेगा। और ये जितने इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए वो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। ये 0.001% भी नहीं है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर जाकर पोर्ट होल सर्च करोगे तो आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि हमारे रोड्स की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जितने ज़्यादा ये वीडियोस, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उतने ही ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो चिल होते जा रहे हैं। तो इन सब का ना सुधारने में प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है नीयत की, प्रॉब्लम है डर का ना होना, आपके गलत करने का कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना होना। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस का होना किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वही डिटरमाइन करता है कि काम कितने बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्टर्स का या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, इनके लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। आपको पता है मॉर्था के अकॉर्डिंग ये रूल है, NHAI के अंडर बनी हुई रोड 5 साल तक ख़राब नहीं होनी चाहिए। और बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है 5 साल के अंदर, तो जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाया हुआ रहता है वो अपने जेब से पैसे भरेगा और उस रोड को सही करेगा। यही सेम चीज़ें PWD के साथ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स पर पेनल्टीज़ या फिर पनिशमेंट ये विभाग ही तय करता है और ये सारी चीज़ें उनके कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। अगर रोड विद इन अ टाइम पीरियड ख़राब होती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर पर प्रेशर डालकर रोड सही करवाया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाया जा सकता है या फिर उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। और रिसेंट में आए रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर IPC 304 के अंडर केस भी रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन आप डेटा निकाल कर देख लो, पॉट होल की वजह से कितने लोग मरे हैं, बैड रोड डिज़ाइन की वजह से कितने लोग मरे हैं, ब्लैक स्पॉट की वजह से कितने लोग मरे हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप जाकर सर्च करोगे कि इन सब के वजह से कितने कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा गया है, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है या कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो वो आपको रेयरली 1-2 मिलेगा 10-20 साल में। अब इसके पीछे का रीज़न तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं बनता है। हम सबको आदत पड़ गई है ऐसे रहने की, हम सबको आदत पड़ गई है ब्लेम करने की। हम CM और PM को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम CM और PM नहीं चुनते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम MP और MLA चूज़ करते हैं ताकि वो हमारे प्रॉब्लम को आगे रिप्रेजेंट कर सकें। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे इलाके में गड्ढा या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो MP और MLA ही उसे देखेगा, CM PM देखने नहीं आएंगे और उसी चीज़ को वो आगे जाकर रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ की रोडें ख़राब हैं और उसके वजह से लोगों की जान जा रही है, तो हम MLA साहब के घर पर जाकर उनसे बात करेंगे। हम PM और CM आवाज़ पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम उनके घर जाकर प्रॉब्लम बताना छोड़ चुके हैं और वो भी सुनना भूल गए हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें फ़ोन पर होती हैं, फ़ोन पर ही सारा ब्लेम गेम चलता है। अब आजकल लोगों की कंडीशन ये हो गई है कि वो MP MLA इसलिए चुनते हैं कि वो पैसे कमा कर फॉर्च्यूनर खरीद सकें, पराडो खरीद सकें और उनके अचीवमेंट को देखकर वो खुश होते हैं।
लेकिन इन सब चक्करों में वो ये भूल जाते हैं कि रोड के गड्ढों में जब आपकी स्कूटी फंस कर गिर जाएगी, आपकी बाइक फंस कर गिर जाएगी या फिर आपके वैगनार का एक्सल टूट जाएगा तो नुकसान आपका होगा, चोटें आपको आएंगी। लेकिन जब मंत्री जी उसी गड्ढे से अपने फॉर्च्यूनर से या फिर लैंड क्रूजर से निकलेंगे तो उनको एहसास भी नहीं होगा कि रोड पर गड्ढे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि लोगों की मेंटालिटी क्या है। जब लोग ही ऐसे रहेंगे तो हम अपने पॉलिटिशियंस से, अथॉरिटीज़ से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, अब मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं। cpgrams.gov.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो और कोशिश करो कि आपके आसपास आपके जानने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं ताकि उससे रेजोल्यूशन जल्दी मिले। मुझे ऐसा पता चला है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। बाकी आप अपने लोकल अथॉरिटीज़ से, पॉलिटिशियंस से बात करिए, कम्युनिटी बनाइए और आगे बढ़िए, उनसे जवाब मांगिए। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ।